व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट? वो कौन से दिन है जब प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? तो 20 to 25% कपल्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि फर्टाइल डेज कौन से हैं, ओव्यूलेशन कब हो रहा है और कौन से वो दिन हैं जब प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो इसमें चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं पूरे महीने में सिर्फ 5 दिन ऐसे होते हैं जब प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो इसको कैलकुलेट करना काफ़ी इजी है और आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर साइकिल्स हो और आपको कोई और मेडिकल कंडीशन ना हो, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए, जो स्पर्म है वो हमारी बॉडी में 4 से 5 दिन तक रहता है और जो ओवम है, जो फीमेल एग है, वो 12 से 24 घंटे की उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो अब हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या करना है कि हम इंटरकोर्स ऐसे दिन पे प्लान करें कि जब हमारा ओव्यूलेशन हो तो स्पर्म वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट हो फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वो ऐसे कौन से दिन होते हैं जब ओव्यूलेशन होता है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आप ये ध्यान रखिए कि आपके पीरियड्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल साइकिल होनी चाहिए। जो नॉर्मल साइकिल होती है वो 25 से 35 डेज की होती है। तो यदि इससे 2 दिन पहले या 3 दिन बाद आ रहे हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रैक ही नहीं होता, जिन्हें पता ही नहीं होता। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके लास्ट पीरियड्स कब आए थे और आपकी साइकिल कैसी है, कितने दिन की है, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता। तो फीमेल्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डेज ट्रैक करना शुरू करें और आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपका लास्ट पीरियड कब आया था और कितने कितने दिन की आपकी साइकिल है, रेगुलर है या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 महीने आते ही नहीं है या जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो इस केस में फिर आपको ओव्यूलेशन कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने पीरियड्स नॉर्मल करें। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले पहले तो आप ये देखो कि आपका साइकिल नॉर्मल हो, आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत बैलेंस्ड हो, आपके विटामिन लेवल्स नॉर्मल हो, साथ ही साथ आपके हस्बैंड के रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो। यदि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है और आपके हस्बैंड के रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है तो आप कितना भी ट्राई कर लो, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो इस केस में पैरेलल चलना है, दोनों की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं प्रेगनेंसी में, तो दोनों के रिपोर्ट्स नॉर्मल होने चाहिए। अब सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, तो आप अपनी साइकिल ट्रैक करो। तो हमेशा कैलेंडर में मार्क करो, जब भी पीरियड्स आते हैं उसके फर्स्ट डे को हम डे 1 मानते हैं साइकिल गिनने के लिए। तो आपका जब भी पीरियड आ रहा है आप कैलेंडर में डे 1 लिखो, डे 2, ऐसे मार्क करते जाओ। आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने दिन की साइकिल है, तो आपको कैलकुलेट करने में वो ईजी हो। तो यूजुअली 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो यदि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, आगे 3-4 दिन तक फिर आपको रिलेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप 10th डे से रिलेशन बनाना स्टार्ट करो, 10, 11, 12, 13, 14। तो लगभग 5 से 7 दिन आप यदि रिलेशन बनाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। अब कैलकुलेट कैसे करना है, एक एग्जाम्पल देख लो। मान लो 28 डेज का आपका साइकिल है, आपने प्रॉपर ट्रैक करा है। 28 डेज में आप 14 माइनस करोगे तो 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। 30 दिन का साइकिल है, 14 माइनस करोगे 16th डे पे ओव्यूलेशन होगा। 35 डेज का साइकिल है, 14 माइनस करोगे तो 21st डे पे जो है आपका ओव्यूलेशन होगा। तो ये आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे लगभग 2 दिन पहले, 3 दिन बाद, आगे पीछे आप इंटरकोर्स करो। 5 to 7 डेज एक्टिव इंटरकोर्स के बाद चांसेस प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक बार एग रिलीज हो गया उसके बाद वो डिजॉल्व हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। इसलिए ओव्यूलेशन का ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, आपके पीरियड रेगुलर होने चाहिए, आपको आपका साइकिल ट्रैक करना आना चाहिए कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, उसे डे 1 गिनो और उससे 1, 2, 3, 4, 14th डे, अप्रॉक्सीमेटली 14th डे आपका ओव्यूलेशन होता है। तो दिस इज द फर्टाइल विंडो जिसमें चांसेस प्रेगनेंसी के थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपको कोई और क्वेरी हो या समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम डिटेल में इसके बारे में बात कर सकते हैं।